चोरी मत करो, छोड़ो डिबेट करना, जाके देखो। बदतमीजी मत करो, दूसरों को गाली मत दो। गलती से आप लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। चिंदी चोरों शर्म करो, नहीं लेंगे, अरे चिंदी चोरों शर्म करो, देशद्रोहियों शर्म करो, शर्म करो, पापियों शर्म करो। चोरों को आप डिबेट में क्यों बुलाते हो? ये टोटी चोरों को, ये टोटी चोरों को डिबेट में क्यों बुलाया है अमीश देवगन जी? ये टोटने वाले, ये अपने आप को किसान बताते हैं, शर्म नहीं आते? तुमसे पूछ के बुलाएंगे। चिंदी चोर, 2 कौड़ी का आदमी, बीजेपी को चिंदी चोर बोलेंगे? आप मोदी जी को इस नाम से? ये लोग हैं जिनको डिबेट में बुला करके तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तुम्हें गाली देने का मोदी जी को आप रोज गाली देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चीफ जस्टिस को गाली दीजिए, आप मोदी जी को गाली दीजिए, जनता सब देख रही है। नाम लेके कब तक अपनी कमजोरी छिपाते रहोगे? मोदी के पीछे कब तक छुपते रहोगे? मोदी के पीछे कब तक छुपते रहोगे? संबित पात्रा को पहली बार मिला नहले पर दहला। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दिया ऐसा जवाब कि सन रह गए संबित पात्रा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने संबित पात्रा को बताया चिंदी चोर, देशद्रोही और 2 कौड़ी का आदमी। आप संबित पात्रा की ऐसी बेइज्जती पर क्या कुछ सोच रहे हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। डिबेट का आधा घंटा गुजर जाने के बाद अमीश देवगन ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को बोलने का मौका दिया। जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तभी संबित पात्रा ने कहा कि बहुत देर सुन लिया, अब मुझे बोलने का मौका दिया जाए। तभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, सुनो पात्रा, मैंने भी तुमको बहुत देर तक सुना है। इसी बीच दोनों के बीच तू मैं हुई। तभी संबित पात्रा ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया। फिर क्या था, राजकुमार भाटी ने पात्रा की सारी नौटंकी निकाल दी। मैं तो और अमीश जी, आखिरी वाक्य मैंने सुन लिया, आखिरी वाक्य सुन ले। सुनिए संबित जी, बहुत देर आपको भी सुन लिया। आप डिबेट चलाते हैं क्या? आप कंट्रोल करेंगे इसे? आप डिक्टेट करेंगे कैसा अमीश देवगन को? बताइए ना, घमंड क्यों है? बताइए आप देश के मीडिया को डिक्टेट करेंगे? टुकड़े, अरे आप टुकड़े टुकड़े गैंग को डिक्टेट करते हैं। आप लोगों को ऐसा ही होना चाहिए। चिंदी चोरों शर्म करो, नहीं लेंगे, अरे चिंदी चोरों शर्म करो, देशद्रोहियों टोटी चोरों शर्म करो, टोटी चोरों को आप डिबेट में क्यों बुलाते हो? ये टोटी चोरों को, ये टोटी चोरों को डिबेट में क्यों बुलाया है अमीश देवगन जी? ये टोटी चोरों को डिबेट में क्यों, ये टोटी चोरों को डिबेट में क्यों बुलाते हो? तुम टोटी चोरों को, टोटी चोर करके भागने मालिक हो गए, टोटी चोरी करके भागने वाले, ये अपने आप को किसान बताते हैं, शर्म नहीं आते? तुमसे पूछ के बुलाएंगे। नहीं, ये टोटी चोरों को हटाओ अमीश भाई, मुझे सीरियस बात करना है। ये टोटी चोरों को हटाओ जरा अमीश भाई। आप उसी लायक हैं, आपसे अभी तक बात भी नहीं किया था। चिंदी चोर, 2 कौड़ी का आदमी, बीजेपी को चिंदी चोर बोलेंगे? आप मोदी जी को इस नाम से? जैसे ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने पात्रा को 2 कौड़ी का आदमी बताया तो उसके वफादार भोंपू को गुस्सा आ गया। किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। 2 कौड़ी का आदमी कि हम भाषा का तो स्तर बना के रखे बहस के अंदर। गली कूचे में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। आप नेशनल टेलीविजन पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं राजकुमार भाटी जी। लेकिन जब इसी तरह की घटिया भाषा संबित पात्रा दूसरों को बोलते हैं तो ये वफादार चुपचाप सुनता रहता है, लेकिन जैसे ही कोई इसके मालिक को बोल दे तो ये भौंक खड़े होते हैं। अमीश देवगन के चिल्लाने के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का अंदाज नहीं बदला। नहीं, क्या कोई नहीं, हम तो 2 कौड़ी के हैं, आप तो नीचे और आप तो नीच और घटिया, और मैं 2 कौड़ी का हूं। ये सुप्रीम कोर्ट भी वैसी ही है। ये लोग हैं जिनको डिबेट में बुला करके तवज्जो नहीं देनी चाहिए। आप सभ्यता से बोलोगे, हम सभ्यता से बोलेंगे। मैं टोटी चोरों से बात नहीं करता। आप विनम्रता से बोलोगे, हम बहुत विनम्रता से बोलेंगे। आप इज्जत करोगे, हम आपकी बहुत इज्जत करेंगे। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं। तो बदतमीजी से जवाब दिया जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे आपकी इज्जत की आवश्यकता नहीं है। आप शांति से बैठिए, बिल्कुल। आप बदतमीजी करिए, आप गुंडागर्दी करिए, आप गोली भी चलाइए, आप मारिए भी, आप मोदी जी को गाली भी दीजिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मोदी जी को आप रोज गाली देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चीफ जस्टिस को गाली दीजिए, आप मोदी जी को गाली दीजिए, जनता सब देख रही है। मोदी का नाम लेके कब तक अपनी कमजोरी छिपाते रहोगे? नहीं, खाते कम अपनी अयोग्यता छिपाते रहोगे, टोटी चोरी अपनी बदतमीजी छिपाते रहोगे। मोदी के पीछे कब तक छुपते रहोगे? हमने कोई टोटी चोरी नहीं की मेरे भाई। चिंदी चोर हो, चिंदी चोर हो, चिंदी चोर, चोरी मत करो। छोड़ो डिबेट करना, जाके देखो। बदतमीजी मत करो, दूसरों को गाली मत दो। गलती से कोई वैक्सीन लगा ना दे, अरे जाओ जाके देखो पहले, कोई गलती से वैक्सीन न लगा दे अखिलेश यादव को। यहाँ छोड़ो डिबेट में, वहां पर वैक्सीन निकल चुका है, गलती से कोई वैक्सीन न लगा दे। विषय पे बात नहीं कर सकते, यही आती है। विषय पे जैसे टुकड़े बात नहीं कर सकते। जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग
फ्रंट के लोगों को केवल बिल्कुल यही भाषा बोल करके आप लोगों को बिल्कुल आप लोगों को ऐसी भाषा समझ में आती है। आप लोगों को अभी मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुना रहा था तो इनको समझ में आया नहीं। ये बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट झूठी है, सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है। अब आपको टोटी चोर बोला तब आपको समझ में आया। अब शांति से बैठो। अमीश भाई, इनके लिए आप नीचो घटिया हो, सुप्रीम कोर्ट झूठी है, हम दो कौड़ी के हैं, जनता कुछ नहीं मानी रखती है। इनके लिए आपने अभी कहा सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है, आपने अभी कहा दिखाओ। इन्होंने कहा टूटी चोर की बात हो, एक सेकंड संबित पात्रा मेरा निवेदन स्वीकार करिए। ना टूटी चोर की बात हो ना चिंदी चोर की बात हो। देखिए विषय पे हम रहे। बोला अभी बोला सुप्रिया जी, आपने अभी बोला, यू सेड इट जस्ट नाउ, आपने अभी बोला कि हम चाहते हैं ऐसा हो जाए 26 जनवरी को। तुम निष्ठा कर रहे हो, तुम गिरे हुए पत्रकार हो। हाँ, मेरे को गिरा हुआ पत्रकार बोलेंगे, मुझे नीच बोलेंगे। बोलिए मैडम, आपने भी क्या बोला? आपने बोला यू स्टेटेड दिस, सुप्रिया जी यू स्टेटेड दिस इन डिबेट, इन डिबेट यू सेड कि 26 जनवरी को जो लोग जो सरकार धज्जियां उड़ा रही है वहां पर निकलनी चाहिए। बोला कि आपने नहीं बोला? मैं रिपीट करके दिखा देता हूं। मेरे को गाली दे दीजिए लेकिन आपने बोला नहीं बोला मैडम। अपना ईयरपीस का वैक्स निकालो। मैंने बोला गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है। हमारे संविधान की धज्जियां जो सरकार उड़ा रही है उसको आत्ममंथन और चिंतन करने की जरूरत है। ये कौन सी हिंदी थी जो तुम्हें समझ में नहीं आई? मैं अभी प्ले कर देता हूं, मैं प्ले, कोई बात नहीं मैडम, बातें सुनाई ना दे। ठीक है, हो सकता है कि अभी आप कह रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने गलत सुना, आप कह रही है ऐसा नहीं होना चाहिए। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली नहीं निकलनी चाहिए, यही कह रही हैं आप? क्यों नहीं निकलनी चाहिए? बिल्कुल निकले ट्रैक्टर रैली। किसान अपनी बात कर रहे हैं, फिर यही तो मैं बोल रहा था। चाहिए बात, यही तो मैं बोल रहा था, जिस पर आपने मुझे नीच बोल दिया, जिसमें आपने बोला कि तुम जिसमें आपने मुझे इतनी गालियां दी थी मैडम। मैंने तुम्हारी पत्रकारिता को नीच बोला। मेरी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मुझे आपसे नहीं चाहिए मैडम। मैं अगर अपनी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट नेताओं से नहीं लग गया तो फिर मेरा कुछ नहीं होगा मैडम। इसलिए मेरी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मेरी पब्लिक देती है। मेरा देश का नंबर 1 शो है, इसलिए मुझे बहस करने तो शो पर आई नहीं हूं मैडम। आप ही बोल रही हैं, मैंने तो आपको अपनी बात को रखने का मौका दिया। आपने मुझे नीच बोला, आपने मुझे गिरा हुआ बोला, आपने मुझे सब कुछ बोला। आप ही ने बोला ना मैडम, मैंने तो नहीं बोला आपको कुछ। पलट के मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला। मैंने तो बोला, मैं तो आपको मैडम करके सम्मानित कर रहा हूं। आप बोल रही है कि तुम नीच हो, तुम गिरे हुए हो। मैंने आप ही की बात को रखा तो मैं नीच हो गया, मैं गिरा हुआ हो गया। आपकी पत्रकारिता नीचता की तरफ है। मैं फिर से बोलूंगी ये बात। आप सरकार का भोंपू बन चुके हैं, क्योंकि मैडम इसमें आपकी पार्टी की लाइन नहीं है तो मैं नीच पत्रकार हूं। अब पत्रकारों की भी कैटेगरी हो गई, मैं नीच पत्रकार हूं।